बोलो बृहस्पति भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपाण थी। किसी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर भिक्षा याचना करने लगे। स्त्री उस समय आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश पर आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी अपने लड़के को खाना खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार आना। महात्मा आए, उन्होंने कहा कि भिक्षा दे दो। उसी तरह उसने टाला, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश नहीं है और तुम चाहती हो कि हो जाए, मुझको भिक्षा नहीं दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर का चौका इत्यादि लगाना, फिर स्नान करके घर वालों को कह दो उस समय जाओ हजामत बनवाकर आओ, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना। कभी सायंकाल अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, पीले रंग की कोई चीज भोजन में मत बनाना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वह महात्मा फिर आए भिक्षा मांगने। सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दूं। तब महात्मा कहने लगे, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब कुछ नहीं है तब भी कुछ नहीं देती हो। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपको अवश्य जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना, घर को गोबर से लीपना, घर के पुरुष को कहना हजामत न बनवाए, बृहस्पतिवार के दिन भूखों को अन्न जल देना, ठीक सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी मनोकामना भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और घर में धन धान्य की वर्षा हो गई। इस कहानी को जो कहता है सुनता है उसके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत रहती है। बृहस्पतिवार का व्रत करो या ना करो, हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।